हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। शालोम एवरीवन, मैं लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझ तुझ और पापी पर कृपा की, दया की और इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। सेकंड थैंक यू मैं कहती हूँ ब्रदर डेविड का, सिस्टर शबनम का, जिन्होंने अपने आगरा मसीह मंडली अभी पेज पे मुझे पुनः एक बार और अवसर दिया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से ब्लेस करे। तो प्रियो, आज का वचन शुरुआत करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, जी हाँ, सभी से, आपसे और मुझसे। वाई वी आर अलाइव, वाई वी आर अलाइव, हम क्यों जीवित हैं, हम क्यों जीवित हैं? व्हाट इज अवर पर्पस, व्हाट इज अवर एजेंडा, वाई वी आर अलाइव, हम और आप क्यों जीवित हैं? जी हाँ, आज का जो वचन है उसका टॉपिक है बी सॉल्ट एंड लाइट। हम प्रकाश और नमक दोनों की तरह हमको बनना है, और इट इज द पर्पस। यही जो है हमारे मनुष्य का, हम मनुष्यों का पर्पस है, और खासकर उन मनुष्यों का जो मसीह अपने आप को कहते हैं। जी हाँ, जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो उनका जो मोटो है, उनका जो मकसद है, उनका जो लक्ष्य है पृथ्वी पर है, वो है बी सॉल्ट एंड लाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए आज के वचन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। आपके सम्मुख आते हैं, दिन भर का सबसे खूबसूरत समय प्रभु, जब आपकी नजदीकी में आते हैं, आपके कलाम को पढ़ते हैं, आपसे संगति करते हैं प्रभु, और आपके आशीषों से भर जाते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। खुदा हम प्रार्थना करते हैं डेविड ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, जो बोझ भाई बहनों को आपने जीवन में दिया, इस बोझ को वो अकेले नहीं उठा सकते प्रभु। इनकी अगुवाई कर, इनके फैमिली को, इनके फाइनेंशियल्स को, इनके हर एक कार्य को, इनके स्वास्थ्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी स्लॉट इस पेज में चलते हैं, जितने भी स्पीकर आते हैं, पास्टर पासवान आते हैं, प्रत्येक को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप, आज वचन आपका सुनने वाले आपके हैं प्रभु। जितने लोग भी आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वो फले फूले और 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, मेरी भी अगुवाई करिए यीशु राजा। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ। आप बढ़े, मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर। तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, व्हाई वी आर लाइव, हम क्यों जीवित हैं? बिकॉज ऑफ ए पर्पस, एक लक्ष्य को लेकर हम जीवित हैं। एजुकेशन, मनी, फैमिली, ऐसे ही जी रहे हैं कई लोग, ऐसे ही जी रहे हैं कई लोग, खाने के लिए भी जी रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कई लोग गधों की तरह जी रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। यस यस यस। तो हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे अलग अलग पर्पस हैं जिसके लिए हम जी रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें किस पर्पस के लिए पृथ्वी पर भेजा है? बहुत लोग ये बोलते हैं परमेश्वर ने हमको महिमा के लिए पृथ्वी पर भेजा है। अच्छी बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि ताकि हम
जगत जगत के छोर तक जाके उसके सुसमाचार को सुना सके, लोगों को चेला बना सके, इसलिए परमेश्वर ने हमको पृथ्वी पर भेजा। यस राइट। पर एक और पर्पस से हम छूट जाते हैं प्रियो अक्सर। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, मत्ती अध्याय 5 वर्ष 13, गॉड गिव अस पर्पस ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने हमें एक पर्पस दिया है हमारे जीवन का, और इस पर्पस को हम भूल जाते हैं। क्या पर्पस दिया है? चलिए मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ लेती हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? केवल कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह नहीं छिप सकता, या वह छिप नहीं सकता। दो पर्पस, फर्स्ट यस सॉल्ट, एंड सेकंड वन इज लाइट। ये हमारा पर्पस होना चाहिए पृथ्वी पर क्या बन के रहने का? नमक। और दूसरा प्रकाश। आज तक कितने लोगों के जीवन में हमने उस प्रकाश को फैलाया? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कि आप परमेश्वर के वचन को ही लोगों के जीवन में बोइए। बहुत सारा काम है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे छोटे छोटे लोगों की सुधि लो। वो जानता था हम उसके बड़े बड़े लोगों की सुधि नहीं ले सकते, इसलिए उसने कहा मेरे छोटे छोटे लोगों की सुधि लो। कितने लोगों के जीवन में अभी तक हमने प्रकाश को पहुंचाया है? कितने लोगों के जीवन में अभी तक हमने नमकीनियत को पहुंचाया है? मैथ्यू चैप्टर 5 अगर आगे हम वर्ष को देखते हैं तो वचन कहता है यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा तुम पृथ्वी के नमक। और देन अगेन ही वाज सेइंग यू आर द लाइट ऑफ द अर्थ, तुम जगत की ज्योति हो। देखिए यीशु मसीह के टाइम पर इन दो चीजों का बहुत ही महत्व था, सॉल्ट एंड लाइट। दोनों के लिए बहुत मशक्कतें, बहुत दिक्कतें, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सोल्जर्स जो उस टाइम के थे, जो सैनिक थे, उनको काम के बदले नमक दिया जाता था। जी हाँ, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको सॉल्ट दिया जाता था, नमक दिया जाता था। व्हाई? क्यों? क्योंकि विदाउट सॉल्ट दे कैन नॉट सर्वाइव। वो अपने जीवन को नहीं जी सकते थे बिना नमक के। वो अपने जीवन को नहीं जी सकते थे, उनको खाने के लिए नमक चाहिए होता था। दूसरी चीज कि वो एंटीबायोटिक, यस, जब उनको चोट लग जाती थी, कोई घात हो जाता था किसी तलवार से या किसी हथियार से, तो वो एज ए एंटीबायोटिक वो सॉल्ट का यूज करते थे। उस जमाने में सॉल्ट का अलग ही महत्व था। टेस्ट के लिए तो करते ही हैं। देखिए जब सब्जी खराब हो जाती है तो हम सब्जी को दोष नहीं देते, सॉल्ट को दोष देते हैं। जी हाँ, आज का जो वचन है वो यही है कि आज परमेश्वर हमको दोष दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नमकीनियत खो दी है। हमारा काम क्या है? बिखर जाना। हमारा काम क्या है? स्कैटर्ड हो जाना, बिखराव होना। लेकिन अभी तक हम कितना बिखरे हैं? क्या आज हमारी नमकीनियत जा चुकी है? तो याद रखिए हमने क्या पढ़ा कि उस नमक का क्या काम, जिसकी नमकीनियत चली गई हो उसे उठाकर बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले उसे रौंदा जाए। जी हाँ, परमेश्वर क्या करेगा? अपने निवास स्थान से हमको उठाकर इस पृथ्वी से बाहर फेंक देगा, ताकि हम क्या किए जाए? ताकि हम कुचले जाएं, रौंदे जाएं। कितने लोगों के जीवन में हमने नमक का छिड़काव किया है? यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 12, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इफ वी थिंक, yes, I am talking about thinking, if we think that we are Christian, तो हमारे अंदर ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए और वो प्रकाश चारों ओर फैलना चाहिए। आपने बल्ब देखा होगा, ट्यूबलाइट देखा होगा, यस, पारदर्शी, इनविजिबल, ताकि जो लाइट है वो चारों ओर फैल सकती है, एक अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है एक छोटा सा बल्ब। आज हमने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश दिया है? कितने लोगों के जीवन से अंधकार को दूर किया है? कितने लोगों के जीवन को हमने प्रकाशित किया है? कितने लोग हमारे जीवन को देखकर कह रहे हैं कि हाँ, इसका परमेश्वर इसके साथ रहता है, इसका हर एक काम सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी हमारे अंदर से दिखाई नहीं दे रही। कितने लोग हमारे जीवन को देखकर बोलते हैं कि हाँ, इसका परमेश्वर इसके साथ रहता है। यूसुफ को देखकर उसका मालिक कहता था यहोवा इसके संग रहता है। आज लोग हमसे क्यों नहीं कहते कि क्या बात है, आपके सारे
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्या बात है आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। क्या बात है आपके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है आपको प्रमोशन मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लाइट हमारे जीवन से नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारी नमकीनियत चली गई है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं तो हम भी मसीह नहीं। हमारा काम है एज ए लाइट अर्थ पर जलना, ताकि हम दूसरे के जीवन को प्रकाशमान कर सके, प्रकाशित कर सके। लोग बोलते हैं संसार में इतना अंधकार है, शैतान ने जाल फैला लिया है, रोज किडनैपिंग, मर्डर, रेप और पता नहीं किस किस प्रकार के हत्याएं हो रही हैं और क्या क्या काम हो रहा है। क्यों बोल रहे संसार अंधकार है? संसार अंधकार नहीं है प्रियो, हम अभी तक चमके नहीं हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अभी तक हमारी रोशनी चमकी नहीं है। जिस दिन सारे जो अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु के दास दासी कहते हैं, बेटा बेटी कहते हैं, जिस दिन हम सब की अंदर से प्रकाश चमकने लगेगा, इस संसार का अंधकार आधे घंटे के अंदर गायब हो जाएगा। हालेलुया। संसार को हम दोष नहीं दे सकते कि संसार में अंधकार है, शैतान ने संसार को पकड़ लिया है। हम ही अपनी क्वालिटी, अपनी नमकीनियत, अपने लाइट को हमने खो दिया है, तो संसार से अंधकार दूर कैसे होगा। याद रखिए, वचन में हमने पढ़ा, जो मेरे पीछे चलेगा, यीशु मसीह बोलता है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यानी जीसस ने क्लियर किया है कि संसार अंधकार है, लेकिन इस अंधकार को दूर करेगा कौन? आप और मैं। जब तक हमारे अंदर से लाइट निकलेगा नहीं, वचन का प्रकाश निकलेगा नहीं, तब तक इस संसार का अंधकार नहीं दूर हो सकता। बैठ के टीवी में न्यूज देखते रहिए, यहाँ वो हो गया, यहाँ वो हो गया, यहाँ हो गया, गॉसिप करते रहिए, वाद विवाद करते रहिए, लेकिन चमकिए मत। तो याद रखिए, अगर आप अपनी नमकीनियत खो दे रहे हैं, अगर आप अपने चमकने का शाइनिंगनेस खो दे रहे हैं, तो आपको परमेश्वर उठाकर बाहर फेंक देगा। इट इज नॉट ए जोक। परमेश्वर का वचन कोई मजाक नहीं है। लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, समझते नहीं है। हर तरफ लड़ाई झगड़े, छल कपट, और हम दुनिया को दोष दे रहे हैं। टेन परसेंट मसीह भी आज नहीं है जिनके अंदर वो शाइनिंग है, जिनके अंदर वो नमकीनियत है। 10% मसीह भी अगर एक हो गए तो सारा अंधकार इस संसार से दूर हो जाएगा, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। सिर्फ वो सो कॉल्ड क्रिश्चियन का टैग लगा हुआ है, वी आर क्रिश्चियन, वी आर बिलीवर, बस हो गया। तो इससे हमको छुटकारा मिलने वाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक एक वचन का बदला लेगा। उसका मैथ, उसका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमको सब कुछ मालूम है। आज परमेश्वर ने सारे भेदों को खोलना शुरू कर दिया है। सारी भविष्यवाणी लगभग पूरी होने पर है। हम यूं ही नहीं बैठ सकते, यूं ही हम संसार को ब्लेम नहीं कर सकते, यूं ही शैतान को ब्लेम नहीं कर सकते। उसने कहा कि सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुमको दिया जाता है। कब इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे हम? कब? आज समय है प्रियो। अपने मुसीबत, अपने परेशानी, अपने दुख और अपने तकलीफ पर रोइए मत। वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। उसको इस्तेमाल करना सीखिए, उसको यूज करना सीखिए। 1 तारीख, आज हम 6 जुलाई में बैठे, 1 तारीख को इतने बड़े बड़े पास्टरों ने भविष्यवाणियां की जुलाई के लिए। बहुतों को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा वचन सबको अच्छा लगता है, मीठा मीठा। बहुतों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जीवन में पूरा होगा कब? जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को एम्प्टी नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, तब तक वो वचन हमारे अंदर आएगा नहीं। और जब तक हम उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, हमारे जीवन से प्रकाश निकलेगा कहाँ? सिर्फ बाइबल पढ़ना, संगति करना, चर्च जाना, दान दे देना से ही जीवन नहीं होने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने इतने पर ही लॉक नहीं कर दिया है। परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन हम मनुष्य सिर्फ हम संसार को दोष देते हैं, शैतान को दोष देते हैं। और उससे ज्यादा तो पावर हमारे पास है, लेकिन हम इस्तेमाल कब करना सीखेंगे? आप उठिए तो ट्राई तो करिए। इन अनॉइंटिंग को, इन ब्लेसिंग्स को प्रियो अपने जीवन से जाने मत दीजिए। अगर ये चला गया तो याद रखिए, मैं फिर से कहूंगी कि परमेश्वर हमको बाहर फेंक देगा।
वो हमको कोई यूज में लाने वाला नहीं है, वो अपने प्लानिंग में हमको यूज करने वाला नहीं है। अगर कुछ हम रोग आके कुछ उससे मांग भी लेंगे तो वो क्षणिक होगा, अनंत जीवन के लिए वो ब्लेसिंग्स हमको मिलने नहीं वाली। इसलिए अलर्ट हो जाइए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 3 to 4 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, ये उनके लिए जो सिर्फ मीठा मीठा सुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल सुनना चाहते हैं, वचन सही वचन सुनना नहीं चाहते। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वाले ही के लिए पड़ा है। जी हाँ, सुन लीजिए आज क्लियरली, जिनको मीठा मीठा सुनना पसंद है उनके कानों पर पर्दा इसलिए पड़ा है कि वो नाश होने वाले हैं, वचन कहता है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब संसार का ईश्वर क्या है आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, संसार ने क्या कर दी है, संसार के इस ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वो सिर्फ अपनी बातें ही सुनना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उससे आगे जाना नहीं चाहते। सच्ची बातें, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची बातों को, सच्ची शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। आज देख लीजिए, चारों ओर हजारों भविष्यवक्ताएं खड़े हो गए हैं, हजारों भविष्यवक्ता खड़े हो गए। क्या हो रहा है, प्रभु का वचन सत्य हो रहा है। ये अवसर है प्रियो, अपने अंदर का वो प्रकाश, अपनी उस नमकीनियत को मत खोने दीजिए। आज आपके और मेरे पास अवसर है। वचन कहता है कि आज अवसर को बहुमूल्य समझो, आज ये अवसर है तो पकड़ लीजिए, है ना। आगे पता चला ऐसा रहा कि हमको अवसर ही नहीं मिला। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कितनी खतरनाक बात लिखी है, जब भी आपको समय जरूर पढ़िए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 3 और 4 वर्स। शैतान ने कान को क्या कर दिया है, बहरा, आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमारे जीवन में ना पड़े। और जब तक ये पड़ेगा नहीं, हम चमकेंगे कैसे। बैठ के न्यूज सुनते रहिए, संसार को दोष देते रहिए, व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड करते रहिए, आज ये हो गया, आज वो मस्जिद उखाड़ा जा रहा है, वो हो रहा है, आज उसका मर्डर हो गया। इसके लिए याद रखिए, हम मसीह जिम्मेदार हैं। हम मसीह जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक संसार में हमने ज्योति फैलाई ही नहीं, अभी तक हमने उस नमकीनियत को संसार में बिखेरा ही नहीं। इसका भी आंसर प्रभु यीशु मसीह को हमें देना पड़ेगा। याद रखिए, इसका भी आंसर प्रभु यीशु मसीह को हमें देना पड़ेगा। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के पीछे लोग भाग रहे हैं। पहले अपने बेस को मजबूत करिए, पहले समझिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर भेदों को हम पर प्रकट करिए। गॉड इज नॉट ए ओनली वर्ड। परमेश्वर सिर्फ एक शब्द नहीं है प्रियो, प्रकाश। कितनी बड़ी बात बोल दी इसने, कितना बड़ा वचन है कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। आज अगर हम स्वयं, इजरायली लोग अपना मन्ना स्वयं उठाते थे जब मूसा के पीछे चलते थे, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने के लिए पड़ा है, नाश होने के लिए। अब भैया, हम तो पूरा संडे स्कूल गए, बचपन से चर्च गए, 10वां अंश निकाला, तो हम नाश कैसे हो सकते हैं। हम तो डैनियल है, मसीह है, मैं लवीना लाल हूँ, दान है, और पता नहीं बहुत सारे टाइटल है, एल्फर्ड है, डिसल्वा है। तो हम तो क्रिश्चियन हैं, हम कैसे नाश हो सकते हैं। तो सुन लीजिए, जो अपना मन्ना स्वयं नहीं उठाएगा, जो वचन की भेदभारी बातों को स्वयं नहीं ग्रहण करेगा, वो नाश होगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को आज जो झूठे भविष्यवक्ता है वहां ज्यादा भीड़ है। जो बहुत अच्छा डेकोरेटेड करके परोसते हैं, वेल रैप्ड, वेल डेकोरेट करके, वहां ज्यादा भीड़ है। जो सही बोलते हैं वहां कोई नहीं जाता, लोग उसको सुनना ही नहीं पसंद करते, पेज से भगा देते हैं। जाओ भाई हमारे पेज से। क्या बोल रहा है, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। आंखों को तो बोल ही रहा है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, ताकि ना हम सही थिंक कर सके, ना सही डिसीजन ले सके। वी आर लाइट, वी आर सॉल्ट। प्लीज इस अनॉइंटिंग को अपने जीवन से मत जाने दीजिए। इस अनॉइंटिंग को अपने जीवन से मत जाने दीजिए। परमेश्वर का बहुत भयानक प्रकोप पड़ने वाला है।
ऐसी सारा वचन नहीं लिखा गया है। ऐसी वो आने वाला है तो आके क्या करेगा, वो सारा री आंसरिंग करेगा, अपने लोगों को रीपे तो करेगा और री आंसरिंग भी करेगा। तैयार हो जाइए ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। अब किसी व्यक्ति पर अगर सुसमाचार का प्रकाश पड़ गया, उसने ग्रहण कर लिया, तो वो तो स्वर्गीय राज्य का वारिस हो गया। लेकिन इस संसार के शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, बुद्धि को ही अंधा कर दिया है ताकि सुसमाचार का प्रकाश ही ना पड़े। आप मेरे वर्ड्स को अगर समझ पा रहे हैं तो बताइए, नहीं समझ पाएंगे तो भी मैसेज करिए, मैं और क्लियरली बताने का कोशिश करूंगी। बुद्धि को संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दिया है ताकि हम कुछ समझ ही ना पाए, कुछ थिंक ही ना कर पाए, कुछ राइट डिसीजन ही ना ले पाए, कोई वाइजली चॉइस ही ना कर पाए, कुछ चीजों को अपने जीवन में ग्रहण ही ना कर पाए। सिर्फ एक डेली रूटीन, संडे चर्च जाना है, 10वां देना है, कोई पास्टर आए तो खाना खिलाना है, इसके अलावा हमारे जीवन में आज क्या है प्रियो? बाइबल पढ़ लेते हैं 1-2 बार, प्रार्थना कर लेते हैं 1-2 बार, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने बहुत सारे कामों को हमको दिया है। सीपीएन ही बोल रहा है कि प्रचार ही करो, सीपीएन ही बोल रहा है कि भजन ही गाओ, सीपीएन ही बोल रहा है कि बहुत बड़ी सभा करो, वहां माइक लगाओ, हजारों की भीड़ बुलाओ। यही सिर्फ नहीं बोल रहा है, बहुत सारे काम उसने दिए हैं। आप किसी के जीवन में खुशियां दे सकते हैं, आप किसी के जीवन में स्माइल दे सकते हैं, आप किसी को प्यार भरी नजरों से देख सकते हैं। सबसे बढ़कर आप अपने दुश्मन को क्षमा कर सकते हैं। सबसे बढ़कर आपके परिवार में अगर भेद है, आपका दिल किसी ने दुखाया है तो आप उसे क्षमा कर सकते हैं, आप किसी का मेल करा सकते हैं, आप जेंटलनेस दिखा सकते हैं। क्यों? इस तरह कैसे हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम प्रकाश इस संसार में फैला सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। इस तरीके से प्रकाश, इमेजिन करिए कि आप आगरा में है, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, अगर चारों कोई फॉरेन में है, यूके में और कहाँ है, दुनिया में है, अगर एक मुट्ठी क्रिश्चियंस भी एक हो जाएं और चमकने लगे तो इस संसार का अंधकार यूं दूर होगा। लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो आज भी हमारे साथ आकर भोजन करना चाहता है, लेकिन हम अवेलेबल नहीं है। बिकॉज आज वेडनेसडे, आज फेवरेट मूवी देने वाली, आज सैटरडे, आज क्या होता है, हॉलीडे कुछ होता है, कुछ ऐसा आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। फिर संडे में हमारा रूटीन है चर्च जाना, उसके बाद आके हमको नॉन वेज खाना है, फिर रेस्ट करना है, संडे है, हम पूरा वीक टायर्ड हो जाते हैं। बहुत सारे काम है प्रियो परमेश्वर के, बहुत सारे काम है, अनगिनत काम है, अनगिनत। हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करिए? उसके लिए उस प्रकाश को अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए, एज ए बल्ब अपने आप को यूज करिए, ट्रांसपेरेंट बनिए ताकि वो प्रकाश लोगों के जीवन में फैल सके और परमेश्वर आपको देखकर, स्वर्ग से देखकर कह सके कि हाँ, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। तब हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बनने के काबिल बन सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग डायरेक्टली यू आर गोइंग टू हेवन, पर हम बन सकते हैं इफ वी ट्राइड। लेकिन इस संसार के अंधकार का क्या? कब हम रोदेंगे उस शैतान को? कब? आज हम अपने ही परिवार के परेशानियों से लदे हुए हैं। क्यों है ये प्रॉब्लम? क्यों हम प्रॉब्लमों में खुश नहीं रहते? रीजन यही है, वो प्रकाश अभी तक हमारे अंदर आया नहीं है। आज लोग कॉमन सेंस खोते जा रहे हैं। एवरी एंड ईच वन डिपेंडेंट ऑन गूगल। कॉमन सेंस, जी हाँ, यही है, यस यही है। संसार ने बुद्धि को अंधा कर दिया है, यही है। डिपेंड हो गए गैजेट पे, ओनली ऑन गूगल। ये अच्छा गूगल, वो क्यों? कॉमन सेंस आपका चला गया। पड़ोसी के घर लड़ाई हो रही, हमको क्या? वो हो गया, हमको क्या? भाई भाई में हो रहा, हो गया, मैं उससे बड़ा हूँ,
मैं उससे छोटा हूँ, मैं क्यों झुकूंगा। कॉमन सेंस आज शैतान हमारे जीवन से ले गया है। क्यों? ताकि वो प्रकाशमान वचन हमारे जीवन में ना पहुंचे और हम अंधे बनकर पड़े रहे, सड़ जाए और मर जाए। और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन परमेश्वर ने जो दिया था, व्यर्थ जिए, खाए पिए और फिर मर गए। अब पहुंच गए नर्क। अब बोल रहे हैं, हम तो बचपन से बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम संडे स्कूल गए, जीसस हमने डोनेट किया, हमने पास्टरों को लंच डिनर कराया, लेकिन ये तो नर्क दिख रहा है। मसीह जीवन आसान नहीं प्रियो। लोग सोचते हैं, जो अन्य जाति लोग सोचते हैं, अरे आपका बहुत अच्छा धर्म है, आपके धर्म में कुछ ताम झाम नहीं है, आप लोग को कुछ करना नहीं रहता। लेकिन हमको पता है हम मसीह कैसे हैं, जो दिन और रात अपना क्रूस उठाकर चलते हैं, दिन और रात अपना क्रूस उठाकर चलते हैं। हमारा जीवन कैसा है। लेकिन इस दुख की घड़ी में अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, अशांति है, तो भी आपको चमकना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका हुआ चमकता रहा, इसीलिए उसने कहा, फॉरगिव देम ऑल फादर, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम। क्या आज आप और मैं दुख में कह सकते हैं? क्या आज आप और मैं दुख में कह सकते हैं कि हो गया प्रभु, क्षमा कर दे मेरे भाई को, हो गया प्रभु मेरी बहन को क्षमा कर दे, हो गया प्रभु मेरे रिश्तेदारों को क्षमा कर दे। ये है शाइनिंग, ये है स्वादिष्टपन, नमकीनियतपन, जो बैलेंस बना के रखना है इस वर्ल्ड को। किसको? आपको और मुझे। ये कहीं नहीं लिखा वचन में, किसी पास्टर पासवान ही ये काम करेंगे। प्रत्येक यीशु मसीह के फॉलोअर को, प्रत्येक मसीह के जानने वालों को, प्रत्येक जिसने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसको चमकना ही पड़ेगा, उसको नमकीन बनना ही पड़ेगा। सॉल्ट में किसी चीज को मिक्स नहीं किया जाता है। प्लीज टेक माई वर्ड केयरफुली। सॉल्ट में किसी चीज को मिक्स नहीं किया जाता है, सॉल्ट को दूसरे चीजों में मिक्स किया जाता है। यस यस यस, इफ यू आर इन ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, आप जहां भी है, बिखरिए। आपको बिखरना पड़ेगा, आपको छिड़काव करना पड़ेगा, स्कैटर्ड होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो प्रकाश इस अंधकार को दूर कर सकता है। प्रियो, सॉल्ट का एक स्टेबल कंपाउंड होता है, सॉल्ट का एक स्टेबल कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड। स्टेबल यानी कि उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वो ऐसा नहीं कि उसमें आपने वाटर डाल दिया तो उसकी क्वालिटीज अलग हो गए। जी हाँ, आज हम संसार में हैं, लेकिन हमको अपनी क्वालिटी नहीं खोनी है। हमको स्टेबल रहना है फॉर एवर एवर एवर, जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा, उसका द्वितीय आगमन नहीं हो रहा है, तब तक हमको स्टेबल रहना है, अपनी क्वालिटीज को नहीं खोना है। गॉड इज वार्निंग, परमेश्वर हमको वार्निंग दे रहा है, डू नॉट कॉपी द वर्ल्ड, डू नॉट कॉपी द वर्ल्ड। स्टेबल रहिए, डटे रहिए, दृढ़ रहिए। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं, डटे रहो, दृढ़ता से बने रहो। किस मसीह के जीवन में दुख नहीं है? जो सही मसीह है, जो क्रूस उठा के चल रहा है। लेकिन इसमें आपको क्या रहना पड़ेगा? स्टेबल रहना है। सॉरी इफ एनीवन फीलिंग बैड, स्टेबल रहिए। आप अपनी क्वालिटीज को नहीं खो सकते। वी आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, वी आर डायमंड, और उससे भी शायद बढ़कर, लेकिन हम अपनी क्वालिटीज को नहीं जान पाते हैं। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का टाइम था, तब जितनी मेहनत सॉल्ट के लिए करनी पड़ती थी, उतनी मेहनत लाइट के लिए भी करनी पड़ती थी। आज परमेश्वर ने क्या कर दिया है? सारे द्वारों को खोल दिया है। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। हम मोबाइल में कभी भी सुसमाचारों को सुन सकते हैं, भजनों को सुन सकते हैं, किसी भी कलीसिया को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पेज को ज्वाइन सकते हैं, है ना। लेकिन पीपल आर इन डार्कनेस इन नाउ डेज। जितना ज्यादा वचन फैल रहा है, उतना ज्यादा लोग अंधकार में है। ऐसा भी गांव और ऐसा भी क्षेत्र है जहां आज तक यीशु मसीह का नाम सुना नहीं गया, जहां आज तक लोग यीशु मसीह के नाम को जानते नहीं है। तो इसका भी ब्लेम आप और मुझ पर आने वाला है, याद रखिए। जी हाँ, आई एम ऑल्सो कैलकुलेटेड विथ यू। इसका भी ब्लेम आपके और मुझ पर आने वाला है।
ये भी क्वेश्चनिंग प्रभु यीशु मसीह हमसे करेगा। आज लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, आज लोग हमको तरस भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन को देख रहे हैं? जैसे यूसुफ को देखकर उसका मालिक कहता था कि यहोवा इसके संग रहता है, इसका हर काम सफल होता है। कितने कामों में हमने हाथ लगाया और सफलता मिली, क्यों? रीजन यही है, परमेश्वर देना तो चाहता है भर भर के। जैसे दाऊद कहता था, मेरा कटोरा उमड़ उमड़ के भर रहा है ना, माय कप इज ओवरफ्लोइंग। परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, लेकिन दुख की बात यह है प्रियो कि हम एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है। हमेशा लाइट को है ना ट्रांसपेरेंट चीज में रखा जाता है, एज ए बल्ब, एज ए ट्यूबलाइट, जो भी आप देखते हैं। आपको एम्प्टी होना पड़ेगा, आपको खाली होना पड़ेगा, तब वो प्रकाश हमारे अंदर भरेगा और फिर हम इस संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पर्टिकुलर जब हम लैंप यूज करते हैं, कैंडल यूज करते हैं, तो उसकी लाइट सब लोग यूज करते हैं। वन पर्सन यूज नहीं करता है कि नहीं मैंने कैंडल जलाया तो मैं यूज करूंगा। जी हाँ, ऐसा जीवन हम मसीहों को होना चाहिए, ऐसा जीवन हम दास और दासियों का होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ ऐसा जीवन प्रत्येक मसीह, प्रत्येक बिलीवर, प्रत्येक यीशु मसीह को फॉलो करने वाले का होना चाहिए। एज ए ग्लास, एज ए ट्रांसपेरेंट, एज ए लाइक ए बल्ब, ताकि हम दूसरों के जीवन को प्रकाशित कर सकें। सो परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे और मुझे भी ब्लेस करे प्रियो। हमको बहुत सारा वचन मैं आपको बता दूं और आप उससे कुछ सीख ना पाए, उसे ग्रहण ना कर पाए, तो कोई मतलब नहीं है। आज के लिए ये याद रखिए कि व्हाट इज द पर्पस, हमारा पर्पस क्या है इन दिस वर्ल्ड। तो हमारा पर्पस है यस, बी लाइट एंड सॉल्ट, और बी सॉल्ट एंड लाइट, ये हमारा पर्पस है। लेकिन सबसे बड़ा जो काम हमको करना है वो हमको स्टेबल रहना है, हमको दृढ़ता से रहना है, हमको डटे रहना है, हमको मजबूती से प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर रखे रहना है प्रियो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। एक बार और हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन आपका सुनने वाले खुदा बाप आपके हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ जितने लोगों ने भी आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उन सबों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं खुदा बाप। अनुग्रह करिए कि एक एक तेरे बेटे और बेटी के जीवन से वो प्रकाश निकल सके, ताकि दूसरों का जीवन प्रकाशित हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में वो नमकीनियत बरकरार रहे पिता परमेश्वर, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये ना कि हमें उठाकर बाहर फेंक दिया जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। इस पेज के द्वारा सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। ब्रदर को, सिस्टर को, उनकी पूरी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन ने आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में फले फूले और 100 गुना फल लाए और दूसरों के जीवन में भी वो वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरी अगुवाई की, मुझे सामर्थ दिया यीशु राजा। सारा आदर महिमा गौरव मैं आपको देती हूँ। आप बढ़े मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।